तो पूरे चीजों को हम समझते हैं। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? पेट्रोल में जब इथेनॉल मिला दिया जाता है, इथाइल अल्कोहल, तो उसे मिक्सचर ना बोल के ब्लेंडिंग बोला जाता है। ये फायदेमंद होता है, इससे थोड़ा सा पेट्रोल का पैसे बच जाते हैं। इसमें 85% जो होता है वो पेट्रोल होता है, 15% जो होता है इसमें इथेनॉल होता है। हालांकि भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक इसे 20% इसमें एथेनॉल मिला देना है। और एथेनॉल मिलाने की क्रिया को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। हमारे पास दुनिया में थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमारे भारत में कई अलग अलग टाइप की व्हीकल्स बनते हैं, जिसमें 26 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर भारत में बनाए जाते हैं। इस 26 मिलियन व्हीकल में से लगभग 5 मिलियन व्हीकल्स हर साल 5 मिलियन व्हीकल्स हर साल हम लोग निर्यात कर देते हैं। तो हम लोग के पास जो 26 मिलियन जो बच रहा है यहाँ पे टोटल ओवरऑल, मतलब अगर भारत में देखेंगे तो लगभग 20 मिलियन गाड़ियां हर साल बन रही हैं। और उसमें जो फ्यूल पड़ रहा है वो पेट्रोल से आ रहा है। और पेट्रोल हमारे पास तो होता नहीं, हम लोग 80% पेट्रोल जो है वो बाहर से ही मंगाते हैं। अब जो पेट्रोल बाहर से आ रहा है वो तेल के कुएं या रीक से आ रहा है, ये गल्फ कंट्री के पास है। इन्हें हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, बैरल यानी बैरल में इसे खरीदा जाता है, फिर इसे रिफाइनरी में छानकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या है कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा पैसा विदेशियों के पास चला जाता है कच्चा तेल खरीदने में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भारत सरकार प्रति साल कितना विदेशी लोगों को यानी गल्फ कंट्रियों को कच्चे तेल के बदले पैसा देती है। 65 बिलियन डॉलर देती है। 65 बिलियन डॉलर कितना हो गया? 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपए प्रति साल भारत सरकार का पैसा जाता है। हम लोग टैक्स पेयर का पैसा विदेशियों के पास चला जाता है, जो केवल जमीन से निकाल के पेट्रोल दे देते हैं। अब सोचिए ना, जैसे हम लोग के यहाँ अगर कोई पानी खरीदता 60 रुपया लीटर तो कितना अमीर हो जाते हैं हम लोग। तो इतना पैसा जाता है। सोचिए अगर इस पैसे का हम 20% टारगेट रखे हैं कि इसमें पेट्रोल की जगह इथेनॉल मिला देंगे, तो इसका 20% कमी आएगी ना। सोच सकते हैं, निकालते रहिएगा इसका 20% कितना ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग एथेनॉल को कर रहे हैं। और एक बार एथेनॉल सक्सेस हो गया ना, तो 20% की जगह 30% करेंगे, 30% की जगह 50% कर देंगे, और धीरे धीरे करके 80% कर देंगे। तो 80% कर देंगे तो इन लोग को पैसा देने की जरूरत क्यों है? एथेनॉल हम लोग खुद ही बना सकते हैं, ये नहीं बना सकता है एथेनॉल। इन लोग को उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। एथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है एथेनॉल। इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। इसका IUPAC नाम एथेनॉल हो जाता है। शराब बनाने के काम में यही आता है। शराब में भी इथेनॉल ही मिलाया गया रहता है। और जो हम लोग देखते होंगे सैनिटाइजर होता है, उसमें भी देखिएगा 70% इथेनॉल लिखा रहता है। सैनिटाइजर में भी इथेनॉल ही होता है। इसे फर्मेंटेशन यानी किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। और इसे पेट्रोल में क्या किया जाएगा? मिक्स कर दिया जाएगा। टारगेट है 20% को मिक्स करने का। अगर ये सक्सेस हो गया तो इसे बढ़ा के हम लोग 50% भी ले जा सकते हैं।